घर से निकलो तो पता जेब में रख कर निकलो, हादसे चेहरे की पहचान बदल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुंबई के अंदर अभी परसों 18 तारीख़ को एक बहुत ही दर्दनाक हादसा जो पेश आया है, इसी सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखनी। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले कुर्ला के अंदर एक बस हादसा हुआ, जिसमें बेचारे कई लोग जो है मौत के हत्थे चढ़ गए। बहरहाल जो चीज़ अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखी है वो तो हो करके रहेगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का ख़ुद अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो लोग भी इस हादसे का शिकार हुए, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, और मुवहिदीन हैं वो तो अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, और ये हादसा उनके लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, बहुत हैरान हुआ देख करके। एक साहब इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि जब ये जो नाव थी हमारी, है ना, स्पीड बोट के साथ जब टकराती है और पलट जाती है, जिसमें तकरीबन 115 अफराद सवार थे, तो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद तो हमें महसूस ही नहीं हुआ कि शायद ये हादसा हुआ है ना, कि कुछ ऐसा नाव जो है हमारी डूबने वाली है या फिर डूबेगी। लेकिन धीरे धीरे नाव में पानी भरता गया और फिर ऐसा लगा कि शायद अब कुछ जो है बड़ा हादसा हो सकता है। तो बहरहाल जो लाइफ जैकेट होती है, हम लोगों ने उसको पहनना शुरू किया। कई लोगों को तो पहनना ही नहीं आता था, मैंने खुद 10 से 12 लोगों को पहनाया। हम लोग किसी भी तरीके से वहाँ से बच करके बाहर निकले। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिसको हमें और आपको अपनाना चाहिए। तो जब भी हम और आप कहीं सफ़र करें ना, तो पहली चीज़ ये याद रखें कि दुआ पढ़ करके निकलें, है ना। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम दुआ क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हादसात ना हो, अल्लाह ताला हादसात से हमारी हिफाजत करे, है ना। फिर इसके साथ साथ जब हम घर से निकलें तो सफ़र की दुआ भी पढ़ लें, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और ऐसी जगहों पे जहाँ तफरीही जगहें हैं लेकिन हादसात होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, है ना, ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करें। अभी देखिए, वहाँ बेचारे बच्चे भी सवार हैं, औरतें भी हैं, और अल्लाह ना करे ऐसा हादसा अगर पेश आया या आता है तो देखिए कितनी बड़ी जो है मुसीबत हो जाती है ना। लोग खुद अपनी जान बचाएंगे। अब जिनको तैरना आता है तो बच करके निकल जाएंगे, अब जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे बेचारे। तो हादसा देखिए, कभी कुछ ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि आप जो है आपको बहुत अफसोस होता है। इंसान अफसोस करने लगता है कि काश मतलब ऐसा मैं नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। जबकि ये चीज़ भी नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो अल्लाह ने लिखा था वही हुआ। बहरहाल अपनी तरफ से एहतियाती तदाबीर मुकम्मल तौर पे आप इख्तियार करें, और इसी का इस्लाम हमें और आपको हुक्म देता है। सुना है कि हुकूमत की तरफ से भी कुछ मुआवजे वगैरह का ऐलान किया गया है। देखिए, मुआवजा देने से तो किसी की जान वापस आती नहीं है, लेकिन एक हिम्मत उनको मिल जाता है, एक हौसला मिलता है ज़िंदगी जीने का। हो सकता है किसी घर का कोई बहुत अहम जिम्मेदार उस हादसे का शिकार हुआ हो। अब बेचारे जो पूरे घर वाले उसी पर डिपेंड थे, अब वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो हमें जो है मदद करना चाहिए, है ना। हुकूमती सतह से जो उनकी मदद होती है वो तो बहुत अच्छी बात है। साथ में जो उनके पास पड़ोस वाले हैं, रिश्तेदार हैं, या जो भी दूसरे अफराद हैं जो नहीं भी पहचानते हैं, तो वो कोशिश करें कि इंशाअल्लाह उन तक अपना ताउन पहुँचाएँ। इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है ना, कि इरहमु मन फिल अर्दी यरहमकुम मन फिस समा। कितनी प्यारी तालीम है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।